वो राज या वो शख्स के जिसे हमेशा छुपा के रखा गया। इमरान खान ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि अपने बच्चों को सियासत से दूर रखा जाए, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि शायद उसकी मां यानी कि जमाई मां ये बात चाहती हो कि उनके बच्चे पाकिस्तान की सियासत में दाखिल ना हो। इमरान खान वह जिस जमाने में अपोजिशन की सियासत किया करते थे उस वक्त भी उनके बच्चे उनकी सियासत से दूर रहे, और जब वो वजीर आजम बने तो उनके बच्चों को खुसूसी प्रोटोकॉल जरूर दिया जाता था आने पर, लेकिन कभी भी वो सियासत में दाखिल नहीं हुए। शायद वो उस वक्त बहुत ज्यादा छोटे थे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है। 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान की सियासत बहुत ज्यादा अदाब का शिकार रही, और फिर 10 अगस्त सन 2022 को उन्हें उनको गिरफ्तार किया गया, और अब उनकी गिरफ्तारी को करीबन कोई 3 साल होने वाले हैं। 22 को उनको गिरफ्तार किया, 3 साल के करीब का वक्त उनको होने वाला है। लेकिन अब बहुत ही अजीब सूरत हाल हो गई है। इमरान खान को अपने लोगों से और अपने कारकुनान और अपने लीडरान से इंतहाई मायूसी हुई कि वो उनके लिए कोई भी बातचीत ना कर सके। उन्हें ये उम्मीद थी कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद शायद मुमकिन तौर पर उनकी हुकूमत तश्कील पाएगी, और वो किसी तौर पर भी जो इस वक्त की लीडरशिप और खास तौर पर पाकिस्तान की मुक़तदरा हल्कों या एस्टैब्लिशमेंट को इस बारे में कायल कर सकेगी कि नहीं, इमरान खान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्कों पर एक ऐसा ज़ख्म दिया कि उसको अब तक वो ज़ख्म ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्के वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि जब तक 9 मई के हवाले से वाज़ेह फैसला नहीं होगा, सज़ाएँ नहीं होगी और उस पर माफ़ी नहीं होगी, गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब सूरत हाल ये बनी कि उसके बाद इन्हें तवक्को थी कि शायद जज साहिबान कुछ करेंगे, मगर जुडिशरी के अंदर होने वाली तब्दीली और आईनी बेंचेस के बनने के बाद उन्हें वहां से भी उम्मीद खत्म हो गई। इनकी आखिरी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप था, और डोनाल्ड ट्रंप ने हर मुमकिन कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा जा सके। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए और उसके बाद से लेकर अब तक के आप इन 4 महीनों को देखिए, तो पाकिस्तान की हुकूमत को हमेशा सराहते रहे और उनका शुक्रिया अदा करते रहे। और जब इंडिया और पाकिस्तान का यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो इमरान खान की तरफ से हर मुमकिन ये कोशिश की गई कि ये एक रवैया बनाया जा सके, या ये बनाया जा सके कि उनकी इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी कामयाबी नहीं हो सकी। और फिर हुआ ये कि इस वक्त खास तौर पर सालसी के लिए ट्रंप का आना और पाकिस्तान की हुकूमत का साथ देना एक वाज़ेह इशारा था कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर है। सो खान को अब तवक्कुआत तमाम की तमाम खत्म हो चुकी थी। ऐसी सूरत हाल में बाकायदा इमरान खान ने अपने जो इस इंटरव्यू हुआ इमरान खान के बच्चों का, उसमें उनके बच्चों ने बताया कि वो अपने वालिद की मर्जी से ये इंटरव्यू दे रहे हैं। दर हकीकत इमरान खान ने अब अपने बच्चों को लॉन्च करने का फैसला किया है जो खुलकर उनके लिए लॉबिंग कर सके, और इसका वाज़ेह इशारा यहाँ से मिलता है कि उनके बच्चों कासिम और सुलेमान ने जो मारियो नौफल को इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर वो वाज़ेह तौर पर ये कहते हैं कि उनकी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो सके, यानी कि एक और बार डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो और डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए पाकिस्तान की हुक्काम से गुफ्तगू करे। लेकिन इस सब मौजूदा सूरत हाल में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप को हम जितना भी जज्बाती करार दें, या जितना भी सियासी तौर पर एक्टिव करार दें, या जितना भी माशी तौर पर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर या प्रेशर डेवलप करने वाले शख्स के तौर पर देखें, अगर आप इस पूरी सूरत हाल में उसे इस बात को देखेंगे तो लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से कोई किरदार अपना अदा करेगा। मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान की मौजूदा मुक़तदरा कुव्वतों के साथ इस वक्त अमेरिकन इंतजामिया के ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार महसूस हो रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में वो कभी भी उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अब इमरान खान ने अपने बेटों को लॉन्च किया, लेकिन दर हकीकत ज़मीनी हकायक इस वक्त की लॉन्चिंग उनकी गलत वक्त पर गलत फैसला मालूम होता है, जो कि फायर बैक भी हो सकता है, बैकफायर भी हो सकता है, और बैकफायर की सूरत हाल में फिर उन्हें नुकसान होगा। तो दर हकीकत इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान को जो अब जंग की सूरत हाल हुई है उसमें पाकिस्तान की फौज का मोराल बहुत ज्यादा ऊपर है, और इस मोराल के ऊपर होने की सूरत हाल में इमरान खान की रिहाई 9 मई के मामलात के हल हुए बगैर शायद नजर नहीं आ रही, और ताहाल नजर इम्कान भी नहीं है। यही सूरत हाल जो है कराची की सियासत के हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब की है। अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी अभी तक कोई ऐसे इशारे या कोई वाज़ेह दलाइल सामने नहीं आ रहे कि जिसकी बुनियाद पर यह बात कही जा सके कि उनको भी सियासत के लिए इजाज़त यहाँ पर मिल सकेगी। सेम सूरत हाल इस वक्त पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लिए है, और सेम ही सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में महारंग बलोच के लिए है कि जिनकी भी रिहाई का इस वक्त इम्कानात मौजूद नहीं है। तो इमरान खान के बच्चों की लॉन्चिंग का शायद ये वक्त मुनासिब नहीं है कि इस वक्त के, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज का एक मोराल और पाकिस्तान की हुकूमत का मोराल इंटरनेशनली तौर पर एक बहुत ज़्यादा अप गया हुआ, उस सूरत हाल में ये लॉन्चिंग फेल हो जाएगी। शायद दुरुस्त वक्त में दुरुस्त फैसला खान साहब नहीं कर पाए। अब आइए अगली खबर की तरफ। कामरान टेसोरी साहब ने आग लगाई, और कामरान टेसोरी साहब ने दर हकीकत आग लगाई एक मॉडल इंडियन जहाज को। दर हकीकत कामरान टेसोरी साहब हर इशू को वो हमारे एक साहब कहते हैं कि कुछ लोग अच्छे लीडर होते हैं, कुछ लोग अच्छे टिकटॉकर होते हैं, कुछ लोग अच्छे अदाकार होते हैं, कुछ लोगों को ये मालूम होता है कि वायरल कैसे किया जाए। तो कामरान टेसोरी साहब दर हकीकत हर वो एक्ट करते हैं कि जिसके जरिए वो वायरल हो सके। बिल्कुल इस वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि उन्होंने फेंकने के बाद उसको आग लगाई, आग लगाने के बाद फौरन उनको चाय दी जाती है और वो चाय फैंटास्टिक कहकर उसको कर देते हैं। लेकिन हमारी नज़र इस चीज़ पर नहीं थी, हमारी नज़र इस चीज़ पर थी। हमें मालूम है कि ये ज़ाहिर एक फेमस होने का एक तरीका होता है। असल खबर का आंसर ये था कि एमकेएम के अंदर इख्तलाफात की खबरें जो आ रही थी, और जाहिर
सी बात है, इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान की फतह और पाकिस्तान की फतह के बाद पाकिस्तान की फतह का जश्न गवर्नर हाउस में होना, लेकिन उस गवर्नर हाउस में होने में कुछ लोगों की कमी को बहुत ज़्यादा महसूस किया गया और वो कमी थी पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर मौजूद पीएसपी के लोगों की और ख़ासतौर पर उनकी अपर लीडरशिप की। हैरतअंगेज़ तौर पर गवर्नर हाउस में होने वाले कई प्रोग्राम्स के अंदर इस वक्त पीएसपी की जो क़यादत है वो नज़र नहीं आ रही है। हमारा ख्याल ये था कि शायद इस वक्त जबकि एक फतह का जश्न मनाया जा रहा है, उस वक्त इस इवेंट को तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए वहाँ पर आया जाएगा, लेकिन एमक्यूएम की जो पीएसपी की लीडरशिप है वो नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक जो इख्तलाफात हमने इस जंग के शुरू होने से पहले कहे थे वो ताहाल बरकरार नजर आते हैं। अगली खबर यह है कि क्योंकि इलेक्शन के इस पूरी सूरत हाल के अंदर हम कुछ बातें करना शायद भूल गए थे या हम उसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वो सियासत का हिस्सा थी। वो कि जिसमें 12 अप्रैल को वाक़यात रूनुमा हुए थे, आज 1 महीने बाद, उस वक्त जबकि आफाक अहमद को रैली निकालनी थी और उनको डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अपने ऑफिस का इफ्तिताह करना था, वो नहीं हो सका था। अब इतलात हमारे पास ये आ रही है क्योंकि हम खबरें उस वक्त नहीं दे रहे थे। गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर आफाक अहमद साहब ने अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर बाकायदा 2 विजिट किए और उन्हीं जगहों पर जहाँ पर उनका ऑफिस बन रहा था वहाँ पर तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। इतलात ये मिल रही है कि आफाक अहमद साहब शायद अगले चंद दिनों के अंदर इस बात का अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे और वहाँ पर एक तकरीब से खिताब भी करेंगे और मुमकिन तौर पर वहाँ पर रैली भी निकलेगी। चौथी बात जो है वो एक बड़ी अहम बात ये हुई है कि परसों के दिन एक बड़ा अहम वाक़या ये पेश आया कि कराची के अंदर यानी कि हफ्ते वाले दिन 12 तारीख को कराची में जिना ग्राउंड जो कि मज़ार कायद के सामने मौजूद है, वहाँ पर बड़ी हैरतअंगेज़ बात ये देखी गई और ये कुछ अरसे से देखी जा रही है कि आपको मालूम होगा कि गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के बड़े उलमा किराम ने एक साथ मार्च किया था, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क्योंकि बड़ा अहम फैक्टर है अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी सेक्ट के हवाले से, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब देवबंद मसलक के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम तस्वुर किए जाते हैं। इसी तरीके से अहले हदीस मसलक के हवाले से भी बड़े अहम नाम सामने आ रहे हैं। अब हुआ ये कि एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिसमें तमाम जमातों के तमाम मसालिक के बड़े उलमा किराम ने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया इंडियन जहारियत के ख़िलाफ़, और ये बहुत अहम बात है कि उसमें तमाम मसालिक के लोग एक ही स्टेज पर नजर आए और तमाम लोगों ने खिताब किया, चाहे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो, चाहे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो, उन तमाम लोगों ने वहाँ पर एक साथ खिताब किया। ये एक बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मजहबी मामलात के हवाले से और पाकिस्तान के सियासी मजहबी मामलात के हवाले से। ये मामला जो गज़ा से शुरू हुआ था और आपको याद होगा उसके बाद अब ये भारतीय जारियत के हवाले से भी ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन दिया गया है पाकिस्तान में फ़िरकावाराना हवालों के, अगर आप देखिए कि उसको रोकने के हवाले से भी और एक यकजहती के हवाले से भी एक बहुत बड़ा मैसेज वहाँ पर डिलीवर हुआ है जिसे दिखाया सकता है। अब अगली खबर की तरफ आते हैं और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना जश्न मनाने जा रही है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 तारीख को अपने जश्न का अनाउंसमेंट किया हुआ है, जबकि जो वफाकी हुकूमत है उसने 16 तारीख का अनाउंसमेंट किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत अलग-अलग चल रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अनाउंसमेंट किया, उसको सूबाई हुकूमत भी ऑन करेगी और आज जो शजीर इनाम नेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी ये बात वाज़ेह कर रही है। लेकिन दोनों जमातें जो हैं वो अपना या दोनों सूबाई हुकूमत, एक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत अलग-अलग अपना सेलिब्रेशन कर रही है। जिस तरीके से उलमाए किराम शायद एक हैं, इस तरीके से लग रहा है कि अभी भी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक होती हुई नज़र नहीं आ रही है इन मामलात पर। गो के अब जो सिंध तास मुआहिदा इस वक्त मसले का शिकार है, लेकिन जो कैनाल्स का इशू था वो सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर होता ही है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत भी किसी एक दिन का ही साथ अनाउंसमेंट करती तो बेहतर होता, जिस तरीके से उलमाए किराम ने किया है। यहाँ तक एक बड़ी अहम नुकात है। इसमें एक और बात भी रह गई और वो ये है कि कराची में आज एक और बड़ा अहम मुकदमा हुआ इस वक्त अमन कमेटी के हवाले से और कराची में जो माफियाज के हवाले से, टारगेट किलिंग्स के हवाले से और गैंग वार के हवाले से एक बड़ा नाम समझा जाना उज़ैर बलोच को सन 2012 से लेकर 2016 तक उनके ऊपर तकरीबन 65 मुकदमात बने थे। आपको कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह का मौजूद है कि जिसमें से 48 मुकदमात ने वो बाइज्जत तौर पर बरी हो चुके हैं, यानी 48 मुकदमात ने वो बरी हो चुके हैं। और अब एक बड़ा अहम मामला है जिसमें पुलिस मुकाबला हुआ था, उनके ऊपर दहशतगर्दी की एक्ट डाली गई थी और उनके ऊपर जो है वो असला एक्ट की भी डाला गया था। अब उस मुकदमे का आज फैसला महफूज कर दिया गया।